फिल्म का आगाज कुछ इस तरह होता है कि कुछ मिलिट्री रोबोट्स असलहे से लेस मिलिट्री ट्रक से उतरते हैं और साथ ही ब्लास्ट और गन शूटिंग शुरू हो जाती है। अमेरिकी फौजी और दहशतगर्द एक दूसरे पर गोलियों की बारिश कर देते हैं और कुछ अमेरिकी फौजी जख्मी हो जाते हैं। ये तमाम मनाजर अमेरिकी ड्रोन कैमरे के जरिए मिलिट्री बेस में देखे जा रहे थे। फौजी अपने कमांडर से कहते हैं कि हमें पीछे हटना होगा, मगर कमांडर इस बात पर बाजिद है कि मैं अपने जख्मी फौजियों को छोड़कर पीछे नहीं हटूंगा। ड्रोन कंट्रोल रूम से इस तमाम ऑपरेशन को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा होता है और दहशतगर्द अमेरिकी फौजियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो सार्जेंट ड्रोन कंट्रोल रूम से ये तमाम ऑपरेशन मॉनिटर कर रहा है, अचानक चौकन्ना हो जाता है जब वो देखता है कि एक ट्रक बड़ी तेजी से अमेरिकी फौज की तरफ बढ़ रहा है। सार्जेंट अपने कमांडर को कहता है कि एक ट्रक आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप इजाजत दें तो इसको ड्रोन से उड़ा दूं। कमांडर कहता है कि नहीं, मेरे 2 सोल्जर वहां पर जख्मी पड़े हुए हैं, वो भी मर जाएंगे। ट्रक एक जगह आकर खड़ा हो जाता है। सार्जेंट कहता है कि वहां 38 सोल्जर और भी हैं जिन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन कमांडर कहता है कि मुझे अपने सोल्जर को वहां से निकालने दो। सार्जेंट अपने इंचार्ज से राब्ता करता है कि मुझे ड्रोन हमले की इजाजत दी जाए, क्योंकि मुझे एक बंद ट्रक नजर आ रहा है जो कि मोबाइल लॉन्चर लग रहा है, जो तमाम फौजियों को मार देगा। इसका इंचार्ज भी इसको हमले की इजाजत नहीं देता। सार्जेंट कैमरे से देखता है कि ट्रक से फौजियों पर हमला होने वाला है और वो बगैर अपने ऑफिसर्स की इजाजत के ड्रोन से मिसाइल शूट कर देता है, जिससे तमाम दहशतगर्दों के साथ 2 अमेरिकी फौजी भी मारे जाते हैं। सार्जेंट के कोलीग्स और अफसरान इसके इस अमल पर इसको बुरा भला कहते हैं, मगर वो जानता है कि इसने बाकी फौजियों को बचाने के लिए ये सब किया। सार्जेंट को मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाता है और सजा के तौर पर इसको ईस्टर्न यूरोप में खतरनाक मिशन पर भेज दिया जाता है और कैप्टन लियू को इसका इंचार्ज बना दिया जाता है। सार्जेंट अपने बेस कैंप पर पहुंचकर कमांडर से कैप्टन लियू के बारे में पूछता है तो कमांडर कहता है कि तुमने जरूर कोई कांड किया होगा जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ भेजा है। ब्लॉक 13 में वो तुम्हें मिलेगा, मगर याद रखना वो हम जैसा नहीं है। सार्जेंट रोबोट सोल्जर्स के दरमियान से होता हुआ कैप्टन लियू के पास पहुंच जाता है। कैप्टन लियू मुलाकात के पहले ही लम्हे में सार्जेंट का सारा बायोडेटा बता देता है और कहता है कि लेफ्टिनेंट, तुम्हारा अपनी जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें कब, कहां और क्या बात करनी चाहिए। यहां आकर सार्जेंट का ओहदा लेफ्टिनेंट में तब्दील हो जाता है। कैप्टन लियू कहता है कि हमें ये वैक्सीन एक हॉस्पिटल तक पहुंचानी है जो कि मिलिट्री बेस से 20 किलोमीटर दूर है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बीमारी फैल रही है जिससे बच्चे और औरतें बीमार हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट पूछता है कि मुझे आपके साथ काम क्या करना है। कैप्टन लियू कहता है कि हमें खतरनाक हथियारों को ढूंढना और हटाना है जो बेस कैंप से बाहर दहशतगर्दों ने लगाए हुए हैं। कैप्टन लियू बताता है कि विक्टर कोवल क्रेज़नी का लीडर है और विक्टर कोवल यूक्रेन को रशिया का हिस्सा बनाना चाहता है। रशिया की मदद से क्रेज़नी की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये जंग इतनी बड़ी हो गई है कि यूनाइटेड नेशन के भी पसीने छूट गए हैं और अब अमेरिका इन सब के बीच डीमिलिटराइज जोन में अपनी ऐसी की तैसी करवा रहा है। कैप्टन लियू बताता है कि विक्टर कोवल दहशत का दूसरा नाम है और एटम बम। लेफ्टिनेंट एटम बम का नाम सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि एटम बम का क्या मतलब है। कैप्टन लियू बताता है कि हमारे पास खबर है कि कीव में जो न्यूक्लियर बम फटा था इसमें विक्टर कोवल का हाथ था। इसने रशियन यूरेनियम का इस्तेमाल किया और ये ही 25,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार है। कैप्टन ने बताया कि खबर मिली है कि विक्टर कोवल रशिया के न्यूक्लियर हथियार जो कि यूक्रेन में छुपाए हुए हैं हासिल करने की कोशिश कर रहा है और CIA को खबर मिली है कि कोवल अगले 24 घंटे में इन हथियारों को हासिल करने की कोशिश करेगा। तो अगर ये मिसाइल इसके हाथ लग गए तो वो इन्हें किसी भी शहर पर गिरा सकता है, जैसा कि वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और पेरिस, किसी भी शहर में। कैप्टन लियू वैक्सीन वाले बॉक्स को पकड़ता है और कहता है कि अब हम ये वैक्सीन हॉस्पिटल देने जा रहे हैं और हमारा खबरी रास्ते में कोवल की अगली चाल की हमें खबर देगा। कैप्टन लियू लेफ्टिनेंट को कपड़े चेंज करने के लिए देता है और जब कैप्टन अपनी शर्ट उतारता है तो सार्जेंट कैप्टन को देखकर हैरान हो जाता है कि कैप्टन 4th जनरेशन रोबोट है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह सोचता और चलता फिरता है। कैप्टन बताता है कि यहाँ सिर्फ 2 लोग हैं जो जानते हैं कि मैं इंसान नहीं रोबोट हूँ, एक कर्नल और एक तुम।
लेफ्टिनेंट पूछता है कि मुझे आपके पास क्यों भेजा गया, मैं तो न्यूक्लियर मिसाइल ढूंढने में माहिर नहीं हूँ। कैप्टन लियू कहता है कि तुम्हें भेजा नहीं गया, मैंने बुलवाया है क्योंकि तुम एक भरोसेमंद इंसान हो और तुम्हारी सोच दूसरों से मुख्तलिफ है। दोनों गाड़ी में बैठकर फौज के काफिले के साथ बेस कैंप से बाहर निकलते हैं और जिस इलाके की तरफ जा रहे होते हैं वो इलाका मौत के कुएं के नाम से मशहूर था। उसी दौरान वायरलेस पर खबर मिलती है कि मिलिट्री ट्रक पर हमला हुआ है और एक फौजी भी मारा गया है और ट्रक में मौजूद सामान को लूटा जा रहा है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो रास्ता बंद होता है और ट्रक को लूटा जा रहा होता है। मिलिट्री रोबोट्स और फौजी गाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाते हैं और गन्स को लूटने वालों पर तान देते हैं और अमेरिकी कमांडर ऐलान करता है कि कोई गोली ना चलाए और साथ ही रोबोट एक बंदे को गोली मारकर हलाक कर देता है। कमांडर रोबोट को कहता है, उल्लू के पट्टे तुम्हें कहा था ना कि गोली मत चलाना। इसी स्नाह में कैप्टन लियू और लेफ्टिनेंट गाड़ी से बाहर निकलते हैं और कैप्टन दहशतगर्दों की जानिब अकेला ही बढ़ता जाता है और अपने हथियार नीचे रख देता है और इन्हें भी हथियार डालने को कहता है। कैप्टन लियू दहशतगर्दों को ऑफर देता है कि तुम सामान से भरा ट्रक ले लो और हमें हमारा फौजी जो मर गया है वो दे दो और हमें आगे जाने दो, हमें वैक्सीन हॉस्पिटल पहुंचानी है। दोनों के दरमियान डील हो जाती है और कैप्टन लियू गाड़ी में आकर बैठ जाता है। वो अभी फौजी की लाश उठा ही रहे होते हैं कि अचानक बिल्डिंग के ऊपर से दहशतगर्द हमला कर देते हैं और गुमसान की जंग छिड़ जाती है। लेफ्टिनेंट गोलियों और धमाकों की आवाज से चकरा जाता है क्योंकि वो पहली दफा फुट सोल्जर के साथ ग्राउंड ऑपरेशन में आया था। इससे पहले वो सिर्फ ड्रोन ऑपरेटर था। कैप्टन लियू कहता है कि हमें पैदल ही वैक्सीन लेकर जाना होगा। जंग के दौरान ही कैप्टन लियू लेफ्टिनेंट को पकड़ता है। गोलियां चलाते हुए वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों पैदल ही हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ते हैं और वो रिफ्यूजी कैंप तक पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल भी इसी के अंदर है और कैप्टन लियू का खबरी भी वहीं पर इनका इंतजार कर रहा होता है। दोनों कैंप में दाखिल हो जाते हैं और खबरी इन दोनों को हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। इसी दौरान एक शख्स इन दोनों का पीछा करता है और ऊंची जगह पर जाकर गन तैयार करके पोजीशन ले लेता है और ये दोनों हॉस्पिटल से निकलने लगते हैं तो शूटर कैप्टन लियू पर फायर कर देता है। शूटर का निशाना चूक जाता है और कैप्टन लियू कुछ ही लम्हों में शूटर को गोली मार देता है। शूटर जख्मी हो जाता है और कैप्टन लियू इसे पकड़ लेता है और इससे पूछता है कि तुमको किसने भेजा। शूटर के कुछ न बताने पर कैप्टन लियू इसे वहीं छोड़कर चला जाता है और लोग शूटर को बुरी तरह मार देते हैं। लेफ्टिनेंट कैप्टन लियू से कहता है कि हमें मिलिट्री कैंप में रिपोर्ट करनी चाहिए कि यहाँ दहशतगर्द मौजूद हैं, मगर कैप्टन ये कहकर इनकार कर देता है कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन में हमारा वक्त ज़ाया करेंगे और दहशतगर्दों को वक्त मिल जाएगा। दोनों में इस बात पर तल्ख कलामी होती है और कैप्टन लियू कहता है कि चुपचाप ट्रक में बैठो नहीं तो पैदल आओ। लेफ्टिनेंट मजबूरन ट्रक में बैठ जाता है। लेफ्टिनेंट कैप्टन लियू से कहता है कि आप वो काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको नहीं बनाया गया। कैप्टन लियू लेफ्टिनेंट को कायल करने लगता है कि मुझ में महसूस हालात में रूल्स तोड़ने की सलाहियत भी है। लेफ्टिनेंट कैप्टन लियू की बात से मुतमिन नहीं होता मगर मजबूरन इसके साथ चलता रहता है। ट्रक एक मकाम पर जाकर रुक जाता है और कैप्टन लियू का खबरी इन दोनों को लेकर एक मकाम के अंदर ले जाता है और वहाँ हर तरफ बच्चे खेल रहे होते हैं। कैप्टन लियू भी इन्हीं के साथ खेलने लग जाता है। वहाँ एक औरत आती है जो कि कैप्टन लियू को पहले जानती है। वो कैप्टन लियू से कैंप में होने वाले हादसे के बारे में पूछती है। कैप्टन लियू कहता है कि हाँ, हादसा हुआ मगर मैंने वैक्सीन कैंप में पहुंचा दी है। वो औरत इन दोनों को अंदर ले जाती है। उस औरत का नाम सोफिया है। कैप्टन सोफिया से कहता है कि तुमने मुझे जो कहा वो मैंने किया, अब प्लीज मुझे सारी बातें बताओ। सोफिया ने कहा कि इस लेफ्टिनेंट के सामने। कैप्टन ने कहा कि मुझे इस पर भरोसा है, तुम बताओ। सोफिया बताती है कि कोवल न्यूक्लियर मिसाइल को हासिल करने में सिर्फ एक कदम दूर है। मिसाइल को सीक्रेट एक्सेस कोड के जरिए ही ऑपरेट किया जा सकता है और वो कोड एक तिजोरी में है और वो तिजोरी इस शहर में है और इस तिजोरी के बारे में सिर्फ एक आम डीलर वरीद ओशले की बता सकता है। कैप्टन कहता है कि क्या तुम हमें वहां तक पहुंचा सकती हो। सोफिया कहती है कि तुम्हें इस काम में काफी हथियारों की जरूरत पड़ेगी। कैप्टन लियू पैसों के इवज सोफिया ही से हथियार खरीद लेता है। लेफ्टिनेंट को यह बात बहुत खटकती है और वो कैप्टन से इस बात का इजहार करता है कि ये गलत है। सोफिया लेफ्टिनेंट के पास आती है और कहती है कि ये तमाम यतीम बच्चे तुम्हारे ड्रोन हमलों ही की वजह से यतीम हुए हैं।
तमाम बच्चों को देखकर लेफ्टिनेंट को अफसोस होता है। फिर तीनों कैप्टन, लेफ्टिनेंट और सोफिया उस आर्म डीलर के ठिकाने पर जाते हैं और खतरनाक लड़ाई के बाद वो ओशले को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और वो उन्हें बता देता है कि तिजोरी बिदरिस्टिक स्ट्रीट में है। जाते हुए सोफिया ओशले को गोली मार देती है। कैप्टन और लेफ्टिनेंट दोनों ओशले की गाड़ी को लेकर बिदरिस्टिक स्ट्रीट की तरफ रवाना हो जाते हैं। सफर के दौरान लेफ्टिनेंट कैप्टन को कहता है कि तुम ऑर्डर्स के खिलाफ जा रहे हो, तुम्हारा सिस्टम कब शट डाउन होता है। कैप्टन कहता है कि अगर मैं अकेला होता तो अब तक मुझे बंद कर दिया जाता, मगर जब मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए मुझे बंद नहीं किया जा रहा। लेफ्टिनेंट एकदम से चौंक उठता है कि इसका मतलब अब तक तुम जितने भी ऑर्डर्स नहीं मान रहे वो मेरी गलती मानी जाएगी, जेल में मैं जाऊंगा, सजा मुझे मिलेगी। मगर कैप्टन एक दफा फिर अपनी बातों से लेफ्टिनेंट को कायल कर लेता है और दोनों अपनी मंजिल की तरफ चलते रहते हैं और बिदरिस्टिक स्ट्रीट पहुंच जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो विक्टर कोवल के आदमियों ने पहले ही वहां पर कत्लो गारत किया होता है। कैप्टन लियू लेफ्टिनेंट से कहता है कि अंदर जाने से पहले मेरी पीठ से ट्रैकर निकाल दो ताकि रशियन को सिग्नल्स ना जा सके। लेफ्टिनेंट कैप्टन की पीठ से ट्रैकर निकाल देता है और कैप्टन इसे एक और चिप देता है कि इसे लगा दो। फिर दोनों बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने लगते हैं तो कैप्टन लेफ्टिनेंट से कहता है जो कुछ मर्जी हो जाए, विक्टर कोवल को किसी भी सूरत में कोड लेकर नहीं निकलना चाहिए। फिर बड़ी खामोशी से अंदर दाखिल होते हैं। कैप्टन लेफ्टिनेंट को फोन देता है और कहता है कि बेस कैंप में फोन करो और इन्हें बताओ कि विक्टर कोवल इसी बिल्डिंग के अंदर है। जब दोनों अंदर दाखिल होते हैं तो लोग इस बिल्डिंग के अंदर फंसे होते हैं। कैप्टन लेफ्टिनेंट से कहता है कि तुम लोगों को बाहर निकालो, मैं इन सब को देखता हूँ। कैप्टन बड़ी बहादुरी से दहशतगर्दों को मारता है और बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। कैप्टन लेफ्टिनेंट को कहता है कि तुम बेस कैंप में फोन करो और मैं कोवल को देखता हूँ। लेफ्टिनेंट फोन करके बता देता है कि कोवल इस फोन की लोकेशन पर है। कैप्टन तिजोरी की तरफ भागता जाता है कि कहीं वो कोड दहशतगर्दों के हाथ ना लग जाए और लेफ्टिनेंट कुछ लोगों को लेकर बिल्डिंग से बाहर निकलता है। इसी वक्त मिलिट्री रिपोर्ट्स भी वहां पहुंच जाते हैं। इसी लम्हे के दौरान बिल्डिंग के अंदर से शूटिंग होती है और दहशतगर्द हॉस्टेज को लेकर बाहर आते हैं। लेफ्टिनेंट कहता है कि गोली मत चलाना, हम बातचीत से मसला हल कर लेंगे। इसी दौरान दहशतगर्द रोबोट्स भी आकर अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। दूसरी जानब कैप्टन दहशतगर्द रोबोट से लड़ता हुआ तिजोरी के पास पहुंच जाता है, मगर इससे पहले ही एक दहशतगर्द सूटकेस लेकर छत की तरफ भाग जाता है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट मिलिट्री रोबोट्स के साथ दहशतगर्दों के सामने खड़ा था। आदत से मजबूर मिलिट्री रोबोट्स एक दहशतगर्द को गोली मार देता है और अंधाधुंध फायरिंग का आगाज हो जाता है। फायरिंग के दौरान लेफ्टिनेंट लोगों को बचाता है। लेफ्टिनेंट बेस कैंप में फोन करता है कि मरीन कब आ रहे हैं, तो इसको कहा जाता है कि वो नहीं आ रहे और तुम अब तक वहाँ क्या कर रहे हो। हम कोवल को ड्रोन के जरिए ठिकाने लगाने लगे हैं, तुम अगर बचना चाहते हो तो वहाँ से निकलो। लेफ्टिनेंट कहता है कि ऐसा मत करें, यहाँ पर सिविलियंस भी हैं और कैप्टन लियो भी बिल्डिंग के अंदर है। लेफ्टिनेंट को जवाब मिलता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तुम वहाँ से निकलो। दूसरी जानब कैप्टन लियो कोड लेकर जाते हुए शख्स को गोली मारकर कोड हासिल कर लेता है। एक औरत को बचाते हुए एक दहशतगर्द लेफ्टिनेंट के सामने आ जाता है और लेफ्टिनेंट उसे गोली मारकर हलाक कर देता है। ये लेफ्टिनेंट के हाथों होने वाला पहला कत्ल है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट परेशान हो जाता है। दूसरी जानब कैप्टन लियो को भी महसूस हो जाता है कि ड्रोन अटैक होने जा रहा है। लेफ्टिनेंट औरत को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो जाता है और उसके फौरन बाद ड्रोन मिसाइल बिल्डिंग को तबाह कर देता है। इस हमले को बेस कैंप से ड्रोन के जरिए देखा जा रहा था और वो कॉन्फिडेंट थे कि कोवल मार दिया गया और इन्हें इस बात का भी यकीन था कि कैप्टन लियो भी मारा गया। धमाके के बाद लेफ्टिनेंट लड़खड़ाता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर आता है और एक गाड़ी में बैठा हुआ सोचता है कि इसने लोगों को बचाने की कोशिश की मगर नहीं बचा सका। और फिर दिखाया जाता है कि वो गाड़ी कैप्टन लियो चला रहा है। लेफ्टिनेंट कैप्टन लियो से कहता है कि क्या तुमने कोड हासिल कर लिया। कैप्टन कहता है कि हाँ, हासिल कर लिया है। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि चलो फिर बेस कैंप में बता देते हैं। इस बात पर कैप्टन खामोश हो जाता है। कैप्टन की खामोशी से लेफ्टिनेंट समझ जाता है कि इसको इस्तेमाल किया गया और लेफ्टिनेंट की बात का कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि वो पहले भी मिलिट्री रूल्स तोड़ चुका है। कैप्टन बताता है कि जो ट्रैकर तुमने मेरी पीठ से निकाला था वो असल में चिप थी
जिसके जरिए मुझे बंद किया जा सकता था। ये बात सुनते ही लेफ्टिनेंट गन निकालने की कोशिश करता है तो उसी वक्त कैप्टन लियू इसके सर पर गन रख देता है और इसको हिट करके बेहोश कर देता है और ऐसी जगह फेंक देता है जहां से सोफिया के आदमी आकर इसको उठाकर ले जाते हैं और इसके मुंह पर कपड़ा डाला होता है और लेफ्टिनेंट को इंजेक्शन लगाया जाता है। जब लेफ्टिनेंट के मुंह से कपड़ा उतारते हैं तो इसके सामने सोफिया होती है। लेफ्टिनेंट कहता है कि मेरे हाथ खोलो। सोफिया कहती है कि मुझे यकीन दिलाओ कि हमें तुमसे कोई खतरा नहीं। लेफ्टिनेंट कहता है कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि कैप्टन लियू से खतरा है और मुझे लगता है कि वो एटम बम की तरफ जा रहा है। सोफिया कहती है कि अभी वो कोवल के पास गया है, इसके बाद वो एटम बम के पास जाएगा। लेफ्टिनेंट कहता है कि कोवल मर चुका है, मगर सोफिया बताती है कि नहीं, वो अभी नहीं मरा और कैप्टन लियू हमारे लिए न्यूक्लियर का कंट्रोल हासिल करेगा। दूसरी जानब कैप्टन लियू सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जनरल कोवल के पास आ जाता है और कोवल से पूछता है कि तुम मुझको क्यों मरवाना चाहते थे। कोवल कहता है कि क्या तुम कोड लाए हो। कैप्टन लियू कहता है कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि कोड को अपने साथ लाऊं। तुमने मुझ पर हमला करके बहुत गलत किया। तुम मुझको एटम बम की लोकेशन बता दो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये कहते ही कैप्टन लियू गोलियों की बारिश कर देता है और तमाम दहशतगर्दों को मारने के बाद जनरल कोवल को भी कत्ल कर देता है और कोवल के कंप्यूटर से न्यूक्लियर की लोकेशन का पता लगा लेता है। दूसरी जानब लेफ्टिनेंट सोफिया से कहता है कि कैप्टन लियू तुम्हारे लिए न्यूक्लियर का कंट्रोल हासिल नहीं करना चाहता बल्कि अमेरिका पर हमला करना चाहता है। लाखों बेगुनाह लोग मर जाएंगे। सोफिया कहती है अच्छा है, इतने लोग मरेंगे कि अमेरिका जंग करना भूल जाएगा। अमेरिका की वजह से हमारे मुल्कों में बदअमनी है। और साथ ही सोफिया के आदमी लेफ्टिनेंट के सर पर बंदूक रख देते हैं, मगर सोफिया के कहने पर लेफ्टिनेंट को आज़ाद कर दिया जाता है। लेफ्टिनेंट अपने बेस कैंप आ जाता है और तमाम वाक़या बता देता है कि कैप्टन लियू नहीं मरा और मैंने ही इसके अंदर से शटडाउन चिप निकाली थी। वो अपनी गलती का एतराफ़ करता है और बताता है कि कैप्टन लियू बागी हो चुका है और कोड इसके पास है और वो अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक करना चाहता है। इसके ऑफिसर इसकी बात का यकीन नहीं करते, मगर इसके बार बार इसरार पर वो इसका यकीन कर लेते हैं। वो ये बातें कर रहे होते हैं कि कैप्टन लियू को किस तरह ढूंढें कि वो कहाँ है। तो अचानक लेफ्टिनेंट कहता है कि हम इसको ओशला की गाड़ी के जरिए ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो ओशला की गाड़ी चला रहा था। लेफ्टिनेंट अपनी कोलीग को ड्रोन कंट्रोल सेंटर में फ़ोन करता है और इसे कहता है कि क्या रशियन बॉर्डर के पास हमारे कोई ड्रोन्स हैं। वो कहती है हाँ, एक ड्रोन वहाँ मौजूद है। लेफ्टिनेंट इसे 1209 नंबर की गाड़ी मालूम करने के लिए कहता है, जो कि वो फौरन बता देती है और लेफ्टिनेंट इसको इस गाड़ी पर नजर रखने के लिए कहता है और वो ऐसा इलाका है जहां अमेरिकी फौज नहीं जा सकती। लेफ्टिनेंट कहता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं ही इसको सुलझाऊंगा और वो अकेला ही कैप्टन लियू के पीछे निकल पड़ता है। निकलने से पहले इसका ऑफिसर इसे कुछ गोलियां देता है जो कि कैप्टन लियू को मारने में काम आएंगी। इस तमाम ऑपरेशन को बेस कैंप से मॉनिटर किया जा रहा होता है। आखिरकार लेफ्टिनेंट इस जगह पहुंच जाता है जहां कैप्टन लियू इससे पहले ही मौजूद था और वहां की तमाम सिक्योरिटी को इसने मार दिया था। कैप्टन लियू कोड को रेडी कर लेता है और मिसाइल में फिट करने लगता है तो इसको किसी के आने की आवाज महसूस होती है। लेफ्टिनेंट कैप्टन लियू की तरफ बढ़ रहा होता है कि अचानक कैप्टन लियू लेफ्टिनेंट पर हमला कर देता है। इसी लड़ाई के दौरान लेफ्टिनेंट कैप्टन लियू को टांग पर गोली मार देता है, मगर कैप्टन इसको बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। कैप्टन मिसाइल को बिल्कुल रेडी कर देता है जो कि 5 मिनट में चल जाएगा। ड्रोन कैमरे के जरिए बेस कैंप में मिसाइल रेडी होने की इत्तला मिल जाती है और वो लेफ्टिनेंट को वायरलेस के जरिए पूछते हैं कि हमें हालात के बारे में बताओ, हम ड्रोन हमला करने के लिए तैयार हैं। इसी दौरान लेफ्टिनेंट को होश आ जाता है और वो अपनी गन उठाता है और कैप्टन लियो पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेफ्टिनेंट कैप्टन लियो से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कैप्टन कहता है कि मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहता था और अपने बनाने वाले अमेरिका को भी। ड्रोन हमले के लिए लॉक कर दिया गया। कंट्रोल रूम से वायरलेस में मुसलसल ऐलान किया जा रहा था कि यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि कुछ ही लम्हों में हमें ड्रोन हमला करना पड़ेगा, नहीं तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी। लेफ्टिनेंट कहता है कि 20 सेकंड के बाद ड्रोन फायर कर देना और लेफ्टिनेंट बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है और 20 सेकंड बाद ड्रोन हमला करके मिसाइल हमला नाकाम बना दिया जाता है और लेफ्टिनेंट जिंदा बच जाता है।
लेफ्टिनेंट के इस कारनामे पर उसे शाबाश दी जाती है और इसे छुट्टियों पर घर भेज दिया जाता है, जहां कुछ ही दिनों बाद लेफ्टिनेंट की शादी है।